वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने स्विच केस देखा था और मैंने बोल दिया था कि हम फॉर लूप देखने जा रहे हैं लूप, जबकि मैं देख रहा हूँ इसमें पहले अपना डेटा स्ट्रक्चर है। तो अभी अपन डेटा स्ट्रक्चर करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे लिए बड़े हेल्पफुल पड़ते हैं। हेल्पफुल इन द सेंस कुछ हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने बोला था कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा लगता है रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे हमने लिया किचन का एग्जांपल ले ले, तो किचन में कई सारे कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपने सामान रखते हैं, किचन के सामान रख लेते हैं। बर्तन स्टैंड भी होता है, तो बर्तन का सामान रखने के लिए होता है। तो अगर बर्तन स्टैंड ना हो तो वो सामान हम कहाँ रखेंगे? कहीं भी रखेंगे, रख तो लेंगे ही, लेकिन बर्तन स्टैंड क्या करता है? उसको उसी सामान को जो ऐसे ही कहीं भी रखा है उसको सही ऑर्डर में सही तरीके से रख लेता है, ताकि हमें एक्सेस करना आसान पड़ जाए, मतलब उसका इस्तेमाल करने में आसानी पड़े। तो डेटा स्ट्रक्चर को भी आप ऐसे समझ के रखिए कि उसके बिना भी काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर है तो एडवांटेज यही है कि इस्तेमाल करना बड़ा आसान पड़ेगा अपने को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, तो उनको चाहिए होता है कि भाई ऐसा कोड रहे जो देखने में आसान रहे, समझने में आसान रहे, और उसमें चीज़ें रखना निकालना ये आसान पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर मैं बर्तन स्टैंड का ही एग्जांपल ले लूँ, उसमें कई सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं। तो उसमें किसी में कुछ रखना है, किसी में कुछ रखना है, तो क्या है, आसान हो जाता है, आसान होता है रखना निकालना, और वो देखने में भी सही लगता है, सही ऑर्गेनाइज है। तो और भी कुछ आप अपने हिसाब से भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। जैसे अलमारी कबर्ड हो गया, उसमें जो भी बने बने होते हैं, सांचे बने हैं, तो उसमें क्या है, एक प्रकार का सामान एक चीज़ में जाता है, दूसरे प्रकार का सामान दूसरी चीज़ में, तो कैसा है, वो भी ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हर वो एग्जाम्पल, अब जैसे अलमारी ना होती, आपको ऐसे ही रखना होता है किसी टेबल पे, चलो सब रख लो, तो रखा तो जाता ही। फिर आपको कोई नई चीज़ निकालना है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कंपनी नहीं चाहेगी ना कि आप उनका डेटा ऐसे ही कहीं रखो, फिर निकालने के लिए बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा रैम खाओगे, ज़्यादा रैम खाओगे तो कंपनी ज़्यादा पैसे भरेगी क्लाउड वालों को। तो कंपनी तो ऐसा चाहेगी नहीं। तो उनको क्या होता है, वो हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आ रहा है कि नहीं बंदे को। क्यों? क्योंकि ये मेरा कोड में, मतलब कोड के जरिए जो डेटा सेव करने वाला है वो सही से रखने वाला है, कि बस ऐसे ही रख देगा और ऐसे ही निकाल लेगा, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे हमें भरने पड़ेंगे क्लाउड वालों को। तो उस हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरू करते हैं। कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो गो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है, हम उसी को समझने वाले हैं। जैसे एरे, स्लाइस और मैप, ये तीन चीज़ें हैं। तीनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं दो, एक काम करेंगे, एरे स्लाइस को एक में करेंगे, मैप को अलग करेंगे, क्योंकि काफ़ी सिर्फ सिंटेक्स तो पढ़ाता नहीं हूँ मैं, सिंटेक्स के अलावा और भी सारी चीज़ें कवर करनी होती है, जैसे एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत। चलिए, पहले तो हम मेन ब्रांच में अपना नया ब्रांच बना ले, गिट चेकआउट -b, क्योंकि नया ब्रांच बनाने जा रहे हैं। ब्रांच का नाम क्या ले? डेटा स्ट्रक्चर लेना चाहिए था, स्ट्रक्ट ले लिया। स्ट्रक्ट से आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वो टाइप वाला स्ट्रक्ट है, नहीं, डेटा स्ट्रक्ट है, सॉरी। चलिए, नया फाइल बनाते हैं, फोल्डर। डेटा स्ट्रक्ट ले लिया। डेटा स्ट्रक्ट के अंदर फिर से एक बना लेते हैं, एरे एंड स्लाइस लेना चाहिए था यार। चलिए कोई नहीं, रीनेम कर लेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग, मतलब एक वर्ड, उसके बाद जब दूसरा वर्ड चालू हो रहा है तो उसका पहला लेटर हमने कैपिटल कर दिया, वो ख़त्म होने के बाद जब तीसरा वर्ड चालू होगा तो उसका पहला लेटर हमने कैपिटल कर दिया। इससे क्या होता है, ईजी हो जाएगा पढ़ने में। अभी ये पढ़ने में थोड़ा ईजी पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं सब ए भी स्मॉल रखता इस और एस भी स्मॉल रखता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता पढ़ने में। तो हम ये भी एक कैसा है, सही से नाम रखने का एक तरीका हो गया। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अपना मेन तो बनता ही है।
मेन बना लिया हमने, पैकेज मेन क्योंकि हमें रन करके भी तो देखना है, ठीक है। फंक मेन क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो देना है कहाँ से अपना कोड रन होना चालू करेगा। और इसके बाद कुछ और करना है क्या? नहीं। एरे, एरे क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमने ए बनाया 1, बी बनाया 2, सी बनाया 3, ठीक है। 3 ठो इंटीजर बना लिए मैंने, ठीक है। और ये तीनों को आपको दिख रहा है कि भाई ए बी सी करके 3 इंटीजर बनाया है, तीनों की अपनी अपनी कोई ना कोई वैल्यू है। अब आपको मान को चलो ऐसे ही 10 इंटीजर बनाने थे, तो आप क्या करने वाले हो? फिर ये 10 बार ऐसे टाइप करो, ये तो मान लो वैल्यू भी असाइन करो, नहीं तो एक दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि ऐसे लिख लो वैर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा, ऐसे करके सब कॉमा कॉमा करके देते जाओ। कुछ जगह 2-2 बार कॉमा दे दिया मैंने ऐसे। ये सारे वेरिएबल बन गए। एक तरीका ये भी था, दोनों तरीके हो गए। पी क्यू आर ले लेता हूँ, काहे कोई रेस करूँ, लिख तो दिया ही था, मेहनत तो लगी गई है। चलिए ये पी क्यू आर हो गया और ये ए बी सी ये सारे इंटीजर हो गए। आ गया? तो ये बता रहा है कि भाई ये सब भी बनाए हो इस्तेमाल नहीं किए हो, ये सब भी बनाए हो इस्तेमाल नहीं किए हो। उसके अंदर वैल्यू डालो लेकिन इस्तेमाल किए नहीं, तो डाल के रखने की ज़रूरत ही क्या थी? कंपाइलर ये बोलना चाहता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि एक साथ सारे वेरिएबल स्टोर बना लो और सबको क्या करो, 10 बनाने थे तो 10 बना लिए और इस्तेमाल करना चालू कर दो। और अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो 10 से 50 हो गया तो फिर 50 बार बनाओ, 100 हो गया तो 100 बार बनाओ। तो ऐसे कितने बार बनाओगे? तो फिर ये हुआ कि यार कुछ तो करो, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पे आया एरे। अच्छे से समझिएगा, अच्छे समझने का मतलब ये होता है कि एरे में कैसे स्टोर करते हैं, कैसे निकालते हैं, सिर्फ वही नहीं जानना है हमें ये जानना है कि है ही क्यों, चाहिए क्यों था, और आया तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो आके हमें क्या मदद कर रहा है। जब ये सब पता चल जाएंगे तो उसको इस्तेमाल करने का तो हम सीख लेंगे, वो ईजी काम है। उसका कारण अगर समझ में आ जाए, क्या फ़ायदे देता है, क्या रीज़न है, तो जब हम कभी प्रोग्राम करेंगे कहीं पे हमारे ऐसे एरे की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा ब्रेन तुरंत क्लिक करेगा कि अरे यार ये वाला प्रॉब्लम तो एरे सॉल्व करता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है। फिर अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता, वो तो गूगल भी बता देगा, लेकिन आपके प्रॉब्लम में कहाँ एरे इस्तेमाल करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। गूगल सिर्फ यही बताएगा कि भाई एरे ऐसे इस्तेमाल होता है, कहाँ करना है वो आपका काम है। तो यही चीज़ को सॉल्व करने के आया एरे, वेयर इंट। एरे का नाम ले लेते हैं, जैसे लिस्ट ले लिया, अब इसमें दे दिया साइज 10। तो ये क्या हो गया, एक बार में 10 साइज का एरे डिक्लेयर हो गया लिस्ट के अंदर, ठीक है। अभी ए को एक्सेस करना हो, एक्सेस मतलब इस्तेमाल करना हो, तो हम कैसे करते थे? डायरेक्ट लिख लेंगे ना, ए इक्वल्स टू 10। अभी इसमें तो 10 ठो आ गए, तो ये 10 ठो का इस्तेमाल कैसे होगा? तो ऐसे होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और हम पोजीशन बताएंगे कि जो 10 ठो लिस्ट मैंने बनाई है, ये 10 में से कौन से वाले लिस्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 इक्वल्स टू 10। अब देखो ए में मैंने 10 डाला है और लिस्ट के 0 में मैंने 10 डाला है, तो पहला वेरिएबल दोनों का इस्तेमाल हो गया। अभी मुझे दूसरे में डालना है तो लिस्ट का 1 डालूंगा इक्वल्स टू 11, ठीक है। ऐसे करते करते हम सब डाल के रख सकते हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट है। कितने तक डाल के रख सकते हैं? 10 तक डाल के रख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं, 1 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, नीचे आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 हो गया 10। स्टार्ट 0 से हुआ था,
जीरो से स्टार्ट हुआ था तो 9 पे ही तो 10 हो जाएंगे ना। काउंट करके देख लेना कुछ लोग भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं कैसे काउंट कर लिया यार, 2 तो खा गया हूँ मैं, 2 कहाँ गया, चलो 2, अच्छा देखिएगा यहाँ 2 नहीं बनाया तो 2 क्या नीचे बनाऊंगा तो मुझे काटेगा क्या, बिल्कुल नहीं काटेगा, काहे काटेगा, नहीं काटेगा। तो यहाँ पे हमने 2 बना दिया। वैल्यू सबकी 0 1, इसका ले लेते हैं 13, अब 13 की जगह 12 लेता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो ऑर्डर के लिए ले लिया मैंने। 14 15 16 17 18 19 12, ठीक है। ये आगे लिस्ट में सारी चीज़ें स्टोर हो गई। अभी एक तरीका ये था, ये दूसरा तरीका हो गया, आसान तरीका है, कौन बार बार सारे डिक्लेयर करने जाएगा एक ही चीज़ से ऐसे। और इस्तेमाल करने का भी तरीका ये है कि बस पोजीशन बता दो, कौन से पोजीशन पे तुम्हें अपना इस्तेमाल करना है। जैसे अलमारी हो गई, अलमारी में 4 ठो कबर्ड थे, ठीक है। आपने भाई कारपेंटर से बोल के, किसी से जिससे बनवाया जाता है अलमारी, उससे बोल दिया कि भाई मुझे एक अलमारी बना दो जिसमें 4 कबर्ड रहेंगे, चारों कबर्ड में से किसी न किसी में मैं सामान रखूँगा, जैसा भी रहेगा आपका जो आपने डिसाइड किया। अब आपने कुछ सामान रखने थे, तो आप किस कंपार्टमेंट में रखोगे, वो तो रहेगा ना कि भाई कंपार्टमेंट 1 में रखना है। कंपार्टमेंट ऐसे तो नहीं है कि अलमारी खोलोगे और ऐसे फेंक दोगे और पूरे अलमारी में जाकर चिपक जाएगा, नहीं, किसी न किसी कंपार्टमेंट में जाएगा अगर आपने कंपार्टमेंट बनाया तो एरे जब भी बनता है तो वो हमेशा कंपार्टमेंट बनता है। तो कंपार्टमेंट 2 प्रकार के, मतलब कंपार्टमेंट बनते समय 2 चीज़ें ध्यान रखनी कि कंपार्टमेंट का टाइप क्या रहेगा और कितने कंपार्टमेंट रहेंगे। एक तो बता रहा है कि कितने खाने बनने वाले हैं, 10 खाने बनने वाले हैं। 10 खानों का टाइप क्या है भाई, इंटीजर है। तो मतलब अगर मैं ये बोल दिया कि भाई मेरे पास अभी कैसा है, एक अलमारी आ गई है जिसमें 10 खाने हैं और 10 खानों में मैं इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ, तो ये कैसा है, यही एक एरे हो गया। मतलब अब आप समझ लो कि एरे का मेन काम यही होता है कि एरे आपको एक अलमारी जैसी स्ट्रक्चर बना के दे देता है और उसमें कैसा है, उसका एक टाइप रहता है और कितने खाने रहेंगे वो रहता है, तो इसी को बोलते हैं एरे। ऐसे बना लेते हैं, इनको कर देते हैं हम कमेंट, इनकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे अपने एरे को और देखेंगे कि कैसा दिखता है। जैसे अलमारी खोलते तो हमें तो दिखता है ना, ये भी तो कैसे न कैसे तो दिखना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ तो देखें, एक्सपेरिमेंट करें। लिस्ट इक्वल्स टू कॉमा लिस्ट, ठीक है। अभी हमें जाना है, कौन सा है भाई, डेटा स्ट्रक्चर ना, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, उसके बाद गो मोड इनिट, गो मोड टाइडी फ्रेश। लिस्ट दिख गई, अपने खाने दिख गए, चलिए ठीक है। 1 आया, फिर 2 आया। तो अगर आप देखो मैंने डिक्लेयर किया था सेकेंड पोजीशन को लास्ट में, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है, वो आया इसी जगह पे, अपने ही जगह पे। तो मतलब जब भी हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट हमेशा 0 से लेके जहाँ तक है वहाँ तक एक ऑर्डर में प्रिंट करेगा। आपने उसका इस्तेमाल और मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पे भी मतलब उसमें वैल्यू डालिए उससे नहीं मतलब रखेगा, वो प्रिंट आपका एक ऑर्डर में हो रहा है। कौन से ऑर्डर में, जो जैसे जितने खाने हैं, जैसे कंपार्टमेंट, तो जैसे अलमारी मैंने खोली, इसको रियल लाइफ से लेते हैं, अलमारी खोली, 10 तो खाने थे, मैंने पहला खाना भरा, दूसरा खाना नहीं भरा, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, सब भर दिया, लास्ट में जाके मैं दूसरा खाना भर दिया। अब अलमारी बंद करके दोबारा खोल रहा हूँ तो क्या मुझे ये थोड़ी दिखेगा कि दूसरा खाना मैंने लेट में भरा था, तो सारे खाने भरे हुए दिखेंगे, सबका एक ऑर्डर दिखेगा। तो लिस्ट एकदम वैसा ही बिहेव कर रहा है, एकदम रियल लाइफ वाला समझ के चलो, कुछ अंतर नहीं है, जैसे हम अपने रियल लाइफ में देखते चलते हैं सारी चीज़ें एकदम वैसी ही दिख रही हैं। तो ये हो गया लिस्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, अलमारी का एग्जांपल लिए ही है, तो दूसरे वाले खाने में, या मान लो 5वें, दूसरा बार बार बोलूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ दूसरा ही है, 5वां वाला ले लेते हैं। 5वें वाले खाने में अगर मैं कुछ और रखता हूँ तो जो था वो तो निकालना पड़ेगा,
उसके बाद ही कुछ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अरे यार रख दिया है तो थोड़ा सा जगह ऊपर बाकी है उसमें भर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं रहेगा। उसमें भी ऐसा नहीं होता, लेकिन कैसा है हम ऐसा मना लेते हैं कि यार मैंने जो रखा था वो छोटा सा ही था, नहीं आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, वो ऐसा टाइप का है। तो आप क्या करोगे, जब पाँचवें वाले पे कुछ रखने जाओगे तो जो है वो तो चला जाएगा, कुछ नया आएगा। तो जैसे अभी पाँचवें वाले पे 15 डाल के रखा है, ठीक है मैंने, अगर यही 15 को यहाँ पे लिस्ट मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ फिर से करता हूँ, जैसे लिस्ट। अब ये सिंटेक्स की चीज़ें नहीं है, ये तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। जैसे ये डाल दिया, ठीक है। अब फिर से लिस्ट को प्रिंट करो तो सब कुछ सेम रहेगा, सिवाय किसके, पाँचवें वाले के। पाँचवें वाले की वैल्यू क्या है, ये देखो, पाँचवा जबकि एक्चुअल में 6th है, एलिमेंट हिसाब से 6 है क्योंकि एलिमेंट काउंटिंग अपनी 0 से स्टार्ट हुई है, लेकिन है ये नंबरिंग के हिसाब से भाई 0 से 5, तो पाँचवा वाला तो 6 बन गया ना, क्योंकि 0 भी तो है, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, इसको 1 से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखें तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 5 पे जो वैल्यू थी वो तो गई पहले से, 5 पे पहले से 15 वैल्यू थी, वो हमारी प्रिंट हुई। उसके बाद उस 5 पे मैंने कुछ और डाल दिया, फिर प्रिंट किया तो देखा कि जो 15 था वो तो गया। तो इसको बोल रहे हैं कि ओवरराइड हो गया। ये ठीक और ठीक वेरिएबल जैसा ही ना, अगर ए की वैल्यू मैंने 10 डाली थी, फिर 10 को ए को प्रिंट करता, फिर ए की वैल्यू 15 डालता, फिर प्रिंट करता, तो ए की वैल्यू हमें 15 दिखती, 10 तो चली गई थी। ठीक उसी तरह बिहेव कर रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये हो गया अपना एक एरे। एरे में हम कैसे वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, चीज़ें करते जा रहे हैं, वही तरीका हो गया। और कुछ एरे में समझने लायक, हाँ भाई एरे इंटीजर का है, एरे स्ट्रिंग का भी बन सकता है। स्ट्रिंग के एरे में जैसे मुझे बनाना है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया 10 ठो स्ट्रिंग और ये ले लिया नेम्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका नाम लिस्ट रखा है तो इसका भी नाम लिस्ट रख सकता हूँ, नहीं, एक का नाम लिस्ट रखे है तो दूसरे का नाम कुछ और ही रखना पड़ेगा। टाइप बदलने से नहीं होता। जैसे एक घर में अलमारी हो गई तो वही अलमारी उसी की जगह पे दूसरी नहीं रखी जा सकती, उसके अगल बगल में रखोगे, अगल बगल में रख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पॉइंट कर पाओगे कि भाई लेफ्ट वाली अलमारी, राइट वाली अलमारी। इंसान के हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो ये जैसे ये हो गया और ये हो गया, दो चीज़ें हैं। इसको मैं कुछ देर के लिए एक अलमारी मान ले रहा हूँ, इसको भी एक अलमारी मान ले रहा हूँ। एक तो लेफ्ट में है, एक राइट में है। अगर मैं कोई आता है उससे बोलूँ भाई जो लेफ्ट वाली अलमारी है, तो मतलब मैं उसका अलग नाम बता पा रहा हूँ क्योंकि वो अलग जगह है। ऐसा कुछ कर पाता कि इसी अलमारी को इसी अलमारी के ये वाले कबर्ड के अंदर फ्यूज़ कर देता, तो सामने वाला आता तो उसको मैं बोलता क्या, को भी कंफ्यूज होता है, मैं भी कंफ्यूज होता। तो कंपाइलर बोलता है भाई मैं ऐसी गलती करने वाला ही नहीं हूँ, मुझे नहीं लेना देना, मैं तो अलग अलग नाम चाहिए, टाइप से नहीं लेना देना है, नाम अलग अलग चाहिए। तो इसलिए सबका अलग अलग नाम है, आपके टाइप से नहीं डिपेंड करता। इसलिए अगर मैं इसको लिस्ट रखता तो भाई वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो क्या कास्ट तो सेम, मतलब आपके हिसाब से तो अलग अलग चीज़ हो गई ना, मतलब एक तो इंटीजर एक स्ट्रिंग है, नहीं ऐसा नहीं, नाम तो सेम है ना, बुलाओगे कैसे, इस्तेमाल कैसे करोगे, तो वही चीज़ है। अब नेम ऑफ जीरो ये हो गया, तो ये तो भाई सब जगह लिस्ट ही है ना, तो इसको अच्छा हाँ एक चीज़ और, डिबगिंग का तरीका देखो, मैंने क्या काम किया, कमांड सी प्रेस किया, कॉपी किया लिस्ट को, एफ प्रेस किया, वी प्रेस किया, लिस्ट हो गया। नेम को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, अभी नेम से पेस्ट कर दिया। अब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट वाले को सेलेक्ट किया, मतलब जितना लेटर है, जितना लिखा है सिर्फ उतना ही अगर लेटर रहेगा तो सेलेक्ट होगा। अभी लिस्ट के आगे अगर मैं ए लगा दूँ, ये वाला पार्ट नहीं सेलेक्ट हुआ, जबकि इसमें भी आगे लिस्ट है, ए है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अंडरस्कोर लगा रखा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वाली चीज़। ये तो लिस्ट हो गया। अब इतने में से मुझे जितने भी लिस्ट है सबको नेम से रिप्लेस करना है, तो मैं ये किया, सेलेक्ट किया इतने चीज़ को और इस पर क्लिक किया कि भाई जो सेलेक्टेड है खाली उतने के लिस्ट पे ध्यान दो, उतने में कितने बार लिस्ट है, जितने लिस्ट है उनको सेलेक्ट कर लो। और इस वाले बटन को मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए इतने में जितने लिस्ट थे सबको उसने हटा के नेम्स में डाल दिया। अब ये सारी चीज़ों को मुझे क्या करना है, कोट्स में डालना है।
तो ये काम तो आप भी कर ही लेते। बात वही है, वो इंटीजर का किया था, ये स्ट्रिंग का हो गया। नीचे एक और है ना भाई, यहाँ नेम्स करना था, चलो कोई नहीं, कर देंगे। वी प्रिंट भी लिस्ट को कर रहे हैं, नेम्स को कर रहे हैं इस बार। ये भी नेम्स कर दो, नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि लिस्ट में दोबारा प्रिंट हो रहा है। चलिए ठीक है, लिस्ट वाला तो ऊपर, नेम्स वाला देखिए प्रिंट हो गया। अब ये कैसा हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया। ऐसे ही एरे ऑफ बूलियन भी हो सकता है, एरे ऑफ इंटरफेस भी हो सकता है। बस खास बात यह है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि सारे के सारे कंपार्टमेंट स्ट्रिंग ही रहेंगे। बीच में मैं कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भाई एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाओ जिसमें पांचवा वाला कंपार्टमेंट को एरे ऑफ इंटीजर बना देना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं रखना है भाई, सिंपल सी बात है। अगर तुमने 10 कंपार्टमेंट के लिए बोला तो उसका टाइप बता दो, 10 के 10 में वही बना के दूंगा। बीच में ये सब ऊपर नीचे नहीं करने वाला। आपकी ज़रूरत है, जैसे आपको भाई ज़रूरत है कि मैं भाई 5वें वाले में हूँ, मेरा मन ही है मैं इंटीजर ही रखूँगा, मेरे को ऐसा नहीं है स्ट्रिंग, मैं कुछ भी रख सकता हूँ कहीं भी मेरा मन। तो आप क्या काम करोगे, एरे ऑफ इंटरफेस कर लोगे। एरे ऑफ इंटरफेस क्या बोलता है भाई, कुछ भी सेव करो। इंटरफेस का तो मतलब ही वही है ना, वो तो हमने वेरिएबल, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप एरे ऑफ इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लेना। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ऐसे ही रहने वाला है। तो ये हो गया आपका एरे ऑफ, नहीं एरे ऑफ क्या, एरे ऑफ इंटीजर हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग, और एरे ऑफ इंटरफेस आप खुद करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप करोगे ही करोगे। ठीक है, अब आते हैं स्लाइस पे। जब स्लाइस की बात आती है तो स्लाइस का मतलब क्वेश्चन भी आता है भाई, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि भाई एरे और स्लाइस में अंतर बता दो, एरे और स्लाइस क्या है। एरे स्लाइस में अंतर पूछते ही इसलिए हैं कि भाई बहुत माइनर सा अंतर है। एक ही अंतर है जो प्रैक्टिकली मुझे विजिबल है, जो मतलब इंडस्ट्री लेवल में काम करते हैं तो बहुत काम आता है। क्या है, एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं, एरे जब डिक्लेयर की तो उसमें हमने ये जो डाला 10 ना, वो मैंने बताया कि क्या साइज रखना है। जो अलमारी बना रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है वो कितने चाहिए, वही बता रहे हैं ना। अगर मैं ये चीज़ न बताऊं तो उसी को बोलते हैं स्लाइस। आइए देखते हैं तो फिर अच्छे से अंतर समझेंगे। वेर क्या लो, लिस्ट्स, ठीक है, स्लाइस ऑफ इंटीजर ले लिया। अब इसमें उसमें क्या अंतर है भाई, ये बोलता है एक लिस्ट है, लिस्ट्स है, कुछ और ले लूँ नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा। ले लेते हैं स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट्स हैं, इसका एक कंपार्टमेंट, इसके लिए कंपार्टमेंट्स बनाओ जिसका टाइप इंटीजर रहेगा, लेकिन मैं साइज़ नहीं बताऊंगा। तो साइज़ नहीं बताऊंगा क्या मतलब है, साइज़ नहीं बताऊंगा का मतलब ये है कि मेरे को जितना इस्तेमाल की ज़रूरत रहेगी मैं करता जाऊंगा, अगर मुझे कम पड़ेगा तो तुम अपने से बढ़ा देना। मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे 10 था, 10 बनाया था, मुझे 11वें की ज़रूरत थी तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। 10 का तो फिक्स हो गया ना, 10 ही बनाऊंगा। 10 का आपने बोल दिया तो उसने 10 का बना के दे दिया, अब वो 11वां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो इनकेस आपको ज़रूरत है तो क्या करोगे आप, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप स्लाइस का इस्तेमाल करोगे। स्लाइस बोलता है सिंपल सा कि आप एरे ही दे रहा हूं मैं आपको, बस एरे की लेंथ देने की जरूरत नहीं, आपके एरे की लेंथ हमेशा बढ़ जाएगी जब भी आपको ज़रूरत पड़ता जाएगा। जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा वैसे आपकी एरे की साइज बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं, अभी स्टूडेंट हो गया, इसमें कैसा आता है, अब एरे है तो उसमें आपने साइज बताया 10, तो 10 के 10 वो आपको मिल गए। स्लाइस में तो साइज था नहीं, तो अगर आप जीरो वाले को इस्तेमाल करने जाओगे तो जीरो वाला इस्तेमाल होगा ही नहीं, वो बोलेगा है ही नहीं जीरो। तो इसमें सेव करने का तरीका दूसरा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, अपेंड करके सेव करते हैं। जैसे स्टूडेंट में ही सेव करना है तो स्टूडेंट लिख लिया। देखो नीचे ऑप्शन VS कोड सजेस्ट कर दिया है तो अच्छी बात है। स्टूडेंट में डालो, स्टूडेंट की वैल्यू जो स्टूडेंट की पहले से है उसको रखो,
उसके अलावा उसमें कुछ और जोड़ो। जैसे स्टूडेंट का नाम मैंने ले लिया, कोई भी नाम लेना था, विशाल, चंटी बंटी, जो आपको लेना हो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अच्छा ये टाइप इंटीजर लिया है भाई, स्टूडेंट तो नाम तो भाई क्या ही कर रहे हो यार, स्ट्रिंग ही रखना चाहिए। ठीक है, तो विशाल उसमें जाके सेव हो गया, किसके किसके लिस्ट के अंदर, स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर या स्टूडेंट स्लाइस के अंदर। तो ये सेव करने का तरीका था। एरे में डायरेक्ट एक्सेस का तरीका ये है। अब हमें इस्तेमाल करना है स्लाइस में, तो हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे इसमें किया है। लेकिन अब स्लाइस की समस्या क्या है, उसका लेंथ तो फिक्स था नहीं। अभी जैसे जैसे मान के चलो एक, हाँ चलो आगे अभी एक करते चलेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको मैं क्या समझाने वाला। अभी जैसे मैं प्रिंट करूँ, एरर भी देखेंगे, हाँ किस प्रकार के एरर आते हैं। आप अपने साइड से एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होगे, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। अभी ये ले लिया मैंने, कंट्रोल सी, स्टूडेंट को पेस्ट किया, इक्वल्स टू कॉमा स्टूडेंट्स 0। तो 0 जब मैंने प्रिंट किया तो विशाल करके आ गया। अगर यही मैं 1 करके प्रिंट करूँ तो एरर आ गया। देखो क्या हो गया, पूरा कोड पैनिक हो गया। पैनिक मतलब कोड को समझ में नहीं आया क्या करूँ मैं। क्यों? क्योंकि भाई बोल रहा है 1 नंबर पे तो कुछ है ही नहीं, 1 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंपार्टमेंट 1 है ही नहीं। कंपार्टमेंट 0 था, आपने प्रिंट किया था, प्रिंट हुआ था, 1 है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक पूरे स्लाइस में मैंने एक ही वैल्यू डाली थी, वो तो 0 नंबर पे चला गया। इस्तेमाल मैं 1 का करने जा रहा हूँ, तो कंपाइलर बोल रहा है कि 1 तो है ही नहीं, इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आप। मैं तो पैनिक कर गया, कंपाइलर इधर पैनिक हो गया। ये रहा कंपाइलर जो बोल रहा है पैनिक हो गया। क्या बोल रहा है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 1 विथ लेंथ 1, मतलब इसका लेंथ जो है स्टूडेंट का वो 1 है, और आप पहले नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हो। पहला नंबर मतलब 0 का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका लेंथ 1 आता है। लेंथ मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है। और इंडेक्सिंग मतलब होता है कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो मैं 1 का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, 1 है ही नहीं। जैसे कैसे बताऊँ मैं, ऐसे बताता हूँ। एक एग्जांपल ऐसे समझाने की कोशिश के लिए बना रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया पहला वाला हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये देखो पहला जो साचा बना वो कौन से नंबर पे है, 0 पे। क्यों? क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है। पहले साचे का अगर इसका लेंथ निकालूंगा तो लेंथ निकालने का मतलब होता है कि कितनी भाई कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट हैं। तो कितने कंपार्टमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 कंपार्टमेंट है, 8 कंपार्टमेंट है ना। एक कंपार्टमेंट हो गया, 2 कंपार्टमेंट हो गया, ऐसे करके दे दूँ तो क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉमा भी लगा दूँ। देखो ऐसा नहीं सोच के चल रहा हूँ मैं कि यार जल्दी जल्दी करना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कुछ लोगों के लिए कैसा है, ये बोरिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार इतना क्या समझा रहा है, इतना आसान सा चीज़ है। लेकिन ठीक है ना, बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है भाई, तो समझो आप भी, जिनको बहुत आसानी से समझ में आ गया है तो ऐसे समझो। ये 0 वाला कंपार्टमेंट है, इसका इंडेक्स 0 है और लेंथ क्या है 1। यहाँ का लेंथ क्या है 1। कितने कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट, उसका इंडेक्स क्या है 0। तो इंडेक्स और लेंथ का रिलेशनशिप हमेशा 1 के अंतर पे चलता है, हमेशा 1। अभी इसका कंपार्टमेंट का लेंथ क्या है 5, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 लेंथ हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का 5 लेंथ है। और इसका इंडेक्स क्या है लास्ट वाले का 4। तो लास्ट वाले का रिलेशनशिप फिर से कितने से आया, -1 से आया, लेंथ से। तो ऐसे यही समझना था कि हमेशा रिलेशन और लेंथ का रिलेशन और इंडेक्स का रिलेशनशिप -1 से रहेगा अगर लास्ट वाले को कंपेयर कर रहे हैं तो उसी तरह ये गया है 0 पोजीशन पे, यानी कौन से इंडेक्स पे है विशाल 0, लेकिन उसका लेंथ क्या है 1। अभी बोल रहा है कि भाई
दूसरे नंबर को आप 1 पे कौन सा लेंथ आता है, 1 पे लेंथ आता है 2, तो ये बोल रहा है कि लेंथ तो 1 ही है, लेंथ तो 1 ही है, तो आप दूसरा इंडेक्स, ये इंडेक्स 1 कैसे पास कर रहे हो, कंपाइलर ये बोल रहा है, कंपाइलर बोल रहा है कि लेंथ तो एक ही है, तो आप ये इंडेक्स कैसे पास कर रहे हो। ये इंडेक्स का पास करने का तो मतलब ये होता है कि लेंथ की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, तभी आप 1 पास कर पाओगे। समझ में आया। तो ये है एरर का मतलब, समझने का मतलब। अब यही चीज अगर मैं ऐसा करता, जैसे मान के चलो कॉपी कर लिया, यहाँ पे है ना नेम्स है ना, कंट्रोल सी, अभी इसमें एक ही वैल्यू डाली है, नेम्स में भी मैंने यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ कोई भी चीज़, तो अभी तक नेम्स 0 पे ही मैंने वैल्यू डाली है ना। अभी यहाँ पे नेम्स 0 बोल रहा हूँ, हाँ ये वाला नेम्स है ना, नेम्स 0 पे वैल्यू डाली। अगर नेम्स 1 की इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, एरर नहीं देगा। ये एरर किसका आ रहा है, अभी भी इसी का आ रहा है ना। हाँ इसको हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी देखिए एरर नहीं दिया, एरे ने क्या कर दिया भाई, नेम्स पे जो कंपार्टमेंट सेकंड पे है, मतलब यहाँ पे जो मैंने 1 डाला है, कहाँ पे डाला है, ये रहा, इसका वैल्यू यही है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर अच्छा कुछ लोग को भाई ऐसा लगेगा कि सर कैसे मानूं कि मैं यही वाला है, तो आप ऐसे ऐसे कुछ लिख लेना ना भाई, नहीं तो किसी को प्लस साइन डालना हो प्लस साइन डाल के देख लेना, आपके उसमें आना चाहिए, आप अलग अलग से मतलब उसको पहचान दे देना अपने इच्छा अनुसार। तो ये चीज़ें हो गई। ये वाले एरे वाले का जब 1 एक्सेस करने जा रहा था, तो इसने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं बोला है, इसने एरर नहीं बोला, स्लाइस वाला एरर क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब मैंने एरे बनाया था तो एरे में मैंने बता दिया था कि 10 तो रहेंगे, 10 हैं, बन चुके हैं। स्लाइस में तो हमने बताया नहीं कि कितने बनने हैं, तो स्लाइस तो उतना ही बनाएगा जितना आपने इस्तेमाल किया, उसके बाहर की चीज़ें तो वो बनाता ही नहीं है। एरे में एक बार में सारी चीज़ें बन जाती है, सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, स्लाइस में सारे कंपार्टमेंट बनते ही नहीं है। स्लाइस में कितने कंपार्टमेंट बनते हैं, जितने आपने इस्तेमाल कर लिए। तो दोनों का अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जब आपका ये चीज़ जब मैंने लिखा, तो ये लिखने का मतलब यही हो गया कि मेरे 10 तो कंपार्टमेंट बन के रेडी हो गए तुरंत राइट अवे। अब मैं वैल्यू डालूँ चाहे ना डालूँ, मेरी मर्जी है, मैं चाहे जितनी मन तितनी वैल्यू डालूँ, जिसमें चाहे जिसमें डालूँ। 10 तो बन गए हैं, कितना बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन के रेडी हो गए। लेकिन जब मैंने स्लाइस डिक्लेयर किया था, तो स्लाइस के केस में कितने कंपार्टमेंट बने, कितने कंपार्टमेंट बने, कुछ भी नहीं बने, खाली पड़ा है स्लाइस। स्लाइस का मतलब ये हो गया कि भाई बनने के लिए रेडी है, जैसे आप वैल्यू दोगे मैं बना के रख लूँगा, लेकिन पहले से कुछ नहीं बनाऊंगा। स्लाइस का मतलब ये, क्यों, क्योंकि पहले से अगर मैं बनाने बैठूँ तो कितना बनाऊँ भाई, कोई नंबर का लिमिट है क्या, कोई नंबर की लिमिट है ही नहीं। तो इसलिए क्या करने वाले हैं, ये बनाएगा ही नहीं, ये बोलेगा भाई जैसे जैसे देते जाओगे वैसे वैसे बनाता जाऊँगा। जैसे अभी 0 पे एरर नहीं दे रहा है, विशाल प्रिंट हो रहा है, 1 पे दे रहा था। अभी मैं एक और चीज़ें प्रिंट ऐड कर लूँ, जैसे एक और नाम दे देता हूँ कोई भी, XYZ दे दिया। अब 1 को एक्सेस करने जाऊँ तो क्या करेगा भाई, 1 भी हमारा दिखने लगा, 1 वाला वैल्यू आ गया ना। अब तो वही 1 पहले नहीं आ रहा था, क्यों कि इस पोजीशन पे स्लाइस का में कितने कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट है। इस पोजीशन पे आने के बाद स्लाइस में कितने कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट है। क्यों, क्योंकि अभी तक में 2 वैल्यू अपेंड हो चुकी है, इसलिए 2 कंपार्टमेंट है। समझ में आया। तो समझ में आ रहा है कि भाई कंपार्टमेंट कैसे कैसे इंक्रीज होता है। अब भी इसमें 2 कंपार्टमेंट है, अब मैं तीसरे को एक्सेस करने जाऊं तो क्या करेगा कंपाइलर, क्या बोलेगा भाई, कंपाइलर कर ही क्या सकता है, उसको पता है भाई है ही नहीं, आप मांग रहे हो उससे तो दूंगा कैसे वो यही ना सोचेगा। अभी ये आप 2 एक्सेस करने जा रहे हो, 2 तो है ही नहीं, तो बोल दिया ना भाई पैनिक हो गया हूँ मैं। आप रेंज में दूसरे वाले को इस्तेमाल करने जा रहे हो, दूसरा इंडेक्स मतलब थर्ड एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स मतलब थर्ड एलिमेंट, और लेंथ है 2 ही एलिमेंट की, लेंथ है 2 ही एलिमेंट की। अभी तक आप तीसरा इस्तेमाल कर रहे हो, 0 1 2 के हिसाब से देखें तो तीसरा इस्तेमाल कर रहे हो। इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स तो 0 है, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स
0 है, इसका इंडेक्स 1 हो गया। तो अभी मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 वाला, यानी तीसरे एलिमेंट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, वो तो है ही नहीं, तो कंपाइलर एरर दे रहा है। तो ऐसे एरर को देख के टेंशन में नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको बस सिंपल सा इतना समझने की ज़रूरत है कि आपने उतना सेव ही नहीं किया है जितना इस्तेमाल करने जा रहे हो, जितना उससे निकाल रहे हो, तो ठीक है। अब ये हो गया एरे का। अब आते हैं सिंटेक्स तो समझ ली। अब समझते हैं कि यार इंडस्ट्री में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे एरे इस्तेमाल करें, कहाँ पे स्लाइस। कुछ लोग के दिमाग में तो ये आया होगा कि यार हर जगह स्लाइस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह स्लाइस कर लेंगे तो फ़ायदा ही है, अपना लिमिट ही नहीं ख़त्म होगा, हमेशा उसकी साइज़ तो बढ़ती जाएगी। तो समस्या है, मतलब ये समस्या का सल्यूशन ही है। एरे की ज़रूरत ही क्या थी, डायरेक्ट स्लाइस दे दिया था, सारा काम तो वही कर लेता। तो ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंस है, समझिएगा। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन होने वाला है, तो सबको एडमिशन फॉर्म भरना है। सीट है 10, कितने 10 सीट है, 10 सीट है। अब आपने बोल दिया कि भाई एडमिशन के लिए अप्लाई करो, टेस्ट होगा, जितने लोग का टेस्ट होगा उसमें से जो सबसे ज़्यादा 10 टॉप नंबर वाले होंगे, टॉप 10 वाले, उनको मैं एडमिशन दूंगा। किसी स्कूल ने ये नियम बनाया। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि एरे और स्लाइस इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे, कहाँ पे एरे करें, कहाँ पे स्लाइस। ये मैंने आपको ऐसे सिनेरियो दिया, तो आपको ऐसे समझ में आया कि एडमिशन के लिए अप्लाई तो यार कितने लोग भी कर सकते हैं, हमने तो परमिशन तो दे रखा है कि अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, हम लेंगे 10 ही। तो जो सीट वाला जो है, सीट वाला जो अपना लिस्ट रहेगा उसकी साइज तो मैं 10 कर दूंगा। 10 कैसे फिक्स होगा, एरे से होगा। तो वहाँ पे तो मैंने एक सीट करके वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका टाइप हो गया इंटीजर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, जो भी लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि सीट करके एक लिस्ट डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका साइज मैंने 10 रख दिया। क्यों? क्योंकि फाइनली एडमिशन में मैं 10 ही लूँगा, लिमिट कर दिया ना, तो 9 रहेगा चलेगा, क्योंकि एरे में आपको पता ही है कि भाई कम डालोगे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं लेने देगा, तो 12 सेट कर दिया। अब एडमिशन वाला भी स्ट्रक्चर, एक लिस्ट डिसाइड करना है। अब ये वाला एरे लूँ कि स्लाइस लूँ, तो भाई एडमिशन के लिए तो कोई भी कितने लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ऐसा वेरिएबल बनाऊंगा, वेर एडमिशन, और उसके बाद स्लाइस ऑफ जो भी टाइप रखना हो, इंटीजर स्ट्रिंग। तो आपको समझ में आया कि 2 चीज़ें डिक्लेयर हुई, एक तो सीट वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, और एक एडमिशन वाला। एडमिशन वाले में तो कितने लोग भी आ सकते थे, तो इसलिए मैंने उसको स्लाइस रख दिया। और मुझे पता था सीट अपनी 10 ही है, 10 से न कम न ज़्यादा, तो कम बंदे आएंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया 10। तो आपको समझ में, दोनों का इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि सारी समस्या स्लाइस सॉल्व कर देगा। हाँ, ये है कि अभी स्लाइस में 10 ही डाल देता, और 10 के ऊपर वाले कोई आते तो इफ़ कंडीशन लगा देता कि भाई इफ़ लेंथ की वैल्यू 10 के बाहर जा रही है तो रोक दो, कर तो सकते ही थे, कहे नहीं कर सकते थे। लेकिन इफ़ कंडीशन का जो मेहनत है वो ना करना पड़े, इसलिए तो एरे है। ठीक है, तो सही है। यही तरीका है, यही मतलब क्या है, जगह जगह पे दूसरे दूसरे रूप में आएगा आपके सामने जब इंडस्ट्री में कोडिंग करेंगे हम, कि कहीं पे किसी और रूप में आ रहा है भाई, कहीं पे स्टूडेंट करके आ रहे हैं, तो स्टूडेंट के कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर के जो पैरामीटर है उनका कुछ नंबर ऑफ लिमिट होगा। अब जैसे मोबाइल नंबर हो गया, तो मोबाइल में नंबर में कैसे है, कितने नंबर ऑफ मोबाइल नंबर हो सकते हैं, कोई भाई कितने भी मोबाइल नंबर रख सकता है, कोई 3 सिम रख सकता है, 4 सिम रख सकता है, लेकिन हर सिम के अंदर कितने डिजिट के नंबर हो सकते हैं, 10 ही रहेंगे, ये फिक्स है। तो वो तो रख लूँगा मैं एरे, और नंबर ऑफ सिम रख लूँगा मैं स्लाइस, समस्या दूर हो गई। तो ऐसे आप भी मतलब एग्जाम्पल सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए कि मतलब हाँ यार, मैं भी 2-4 सोचने की कोशिश करता हूँ रियल लाइफ से। अगर आप सोचोगे, रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, तो बहुत ईजिली समझ पाओगे चीज़ों को कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एरे और स्लाइस। ऐसे ही अपेंड करते जाते हैं, यही तरीका है। और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ मेथड्स हैं, लेकिन अब सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई अपना एरे स्लाइस क्या करता है, क्यों है, क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, हमें कहाँ एरे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ स्लाइस। ऐसा नहीं है कि बस कसम खा ली अब से स्लाइस से सारा काम कर ले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप करिए तो ऐसा करिए कि बैलेंस करके रखिए। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम करेंगे क्या चीज़, मैप करेंगे। मैप और अच्छी चीज़ है।
इजी है, अच्छी है। यहाँ पे तो मैंने 2 किया था तो इसको 1 ही कर दो, या कुछ भी ना करूँ तो क्या होता है, दोनों प्रिंट हो जाएंगे, जितना भी है सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। ये देख लो आ गया ना, विशाल और XYZ जो भी था। तो ये हो गया अपना कोड। अभी हमने अपने को पुश करना है ना, पुश कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। कैसे होता है भाई, हाँ Ctrl+C से ना, हाँ चलो। रनर को हटाना है, रनर को हमने हटा दिया, डिलीट किया। डेटा स्ट्रक्चर ब्रांच में हूँ मैं, git add dot git commit -m, क्या करेंगे, एरे स्लाइस एंड स्लाइस कवर किया हमने, पुश करना है। डेटा स्ट्रक्चर, मैंने डेटा स्ट्रक्चर नाम रखा, आपका भी मतलब डेटा स्ट्रक्चर ही रखो, ऐसा जरूरी नहीं। डेटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नाम रख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर विथ इफ एल्स रख सकते हो, फिर आप मैप का दूसरा ब्रांच बना के डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज छाप दो जैसा मैं कर रहा हूँ, तो क्या मतलब क्या निकलेगा फिर। ठीक है, चलिए क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मर्ज करना है पुल रिक्वेस्ट को अपने, हमें कंफर्म किया, मर्ज हो गया। आते हैं कोडिंग कॉन्सेप्ट पे फिर से, और कहाँ जाना है, इधर हमें अपने कोड में मेन ब्रांच में, वहाँ तो मर्ज हो गया। मेन ब्रांच में पुल लेना है हमें, गेट पुल ओरिजिन मेन, अपना यहाँ पे आ जाना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर ना, हाँ आ गया डेटा स्ट्रक्चर, एरे स्लाइस आ गया, टेम्परेरी भी आ गया। टेम्परेरी कैसे चला गया था भाई, ऐड नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है फोल्डर सिर्फ आया है, डिलीट कर देंगे, फोल्डर का कोई मतलब नहीं है। अभी आएगा अगला वीडियो में, हम मैप सीखेंगे, उसके बाद फॉर लूप आएगा। मतलब रीज़न था फॉर लूप पहले ना सीखने का, डेटा स्ट्रक्चर पहले सीखने का। बहुत जगह फॉर लूप अपना पहले रहता है, लेकिन भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉर लूप को पहले नहीं रखूँगा, पहले डेटा स्ट्रक्चर रखूँगा फिर फॉर लूप, क्योंकि है कुछ रीज़न है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टीम, थैंक्स, बाय। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, और बाकी सब तो ठीक ही है। मैं कुछ अलग से कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं गिट ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांच क्या होते हैं, वो अच्छे से समझाने वाला हूँ। और बोर्ड पे हम एरे और ये स्लाइस के जो भी हैं कुछ अच्छे से बोर्ड पे समझेंगे, क्योंकि इसमें बोर्ड पे ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत है, इसमें क्या कहते हैं कोड में, तो बोर्ड पे समझेंगे इसलिए क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चीज़ है, मतलब इसको लैंग्वेज से ले लेना देना। गोल ने प्रोवाइड किया है तो ये चीज़ जावा भी देता है, पाइथन भी देता है, सारे लैंग्वेजेस आपको डेटा स्ट्रक्चर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर का लैंग्वेज पे नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है वो हमें जानना जरूरी है। या तो आगे बढ़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जाने। जानने से फ़ायदा क्या होता है कि भाई इन फ्यूचर कहीं अगर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आएगा तो हमें किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर तुम लगा दो। हमें बहुत अच्छे से पता रहेगा कि यहाँ तो मुझे लगाना ही है, और मैं लगा के रेडी करके फाइनल कर लूँगा अपना काम, डिपेंडेंट नहीं होऊंगा किसी पे। इसलिए जानना जरूरी है कि एक बार को बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो अच्छे से जान ही ले कि अंदर अंदर क्या चलता है, कैसे चलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, थैंक्स, बाय।